ओके, सो दिस इज द थर्ड सम जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ. जो नए टाइप के सम्स है मेरे को आरटीपी या एमटीपी में मिले, तो ये तीसरा सम डिस्कस कर रहा हूँ. दिस इज ऑन एक्सपोजर स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स. एक्सपोजर स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स फॉरेक्स और रिस्क मैनेजमेंट में मिला के बिलोंग करता है. ओल्ड सिलेबस पे भी आ सकता है, न्यू सिलेबस में तो खैर है ही. एक्सपोजर स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स, पहले इसके बारे में समझा देता हूँ. जस्ट वन सेकेंड. ओके, तो एक्सपोजर स्ट्रेटजी मैट्रिक्स क्या होता है कि अपना एक मैट्रिक्स है सपोज, और उस मैट्रिक्स में वी हैव, यहाँ पे है हाई रिस्क, तो जाहिर है यहाँ पे है लो रिस्क, और लेफ्ट में है सपोज हाई रिवॉर्ड, और यहाँ है सपोज लो रिवॉर्ड, और अकॉर्डिंगली अपना 1 2 3 4 4 स्ट्रैटेजीज हो गया. एक्सपोजर स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स है ना, कि कंपनी का क्या स्ट्रैटेजी है रिगार्डिंग मैनेजिंग करेंसी एक्सपोजर. ओके, द टॉपिक इज एक्सपोजर स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स. एक्सपोजर स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स. ओके, दिस इज द टॉपिक. समझिए, इसका मतलब कंपनी का जो करेंसी एक्सपोजर है, करेंसी एक्सपोजर, उसके बारे में क्या स्ट्रैटेजीज है, उसका मैट्रिक्स. ओके, एक्सपोजर स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स. अब इसमें 1 2 3 4 मैंने लिखा है, तो अगर देखते हैं फॉर इंस्टेंस, अगर अपने 1 में है, 1 में, तो 1 में क्या हो रहा है, देयर इज हाई रिवॉर्ड एंड देयर इज हाई रिस्क. हाई रिवॉर्ड हाई रिस्क ये कब होगा, जब एक कंपनी अपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट को प्रॉफिट सेंटर मान रहा है. ट्रेजरी डिपार्टमेंट को प्रॉफिट सेंटर मान रहा है, यानी कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट का काम है रिस्क मैनेज करना, पर कंपनी ट्रेजरी डिपार्टमेंट को एक प्रॉफिट सेंटर मान रहा है. उन लोग पे प्रेशर डाल रहा है कि वो लोग अर्न करके दे, अर्न करके, जबकि वो लोग को रिस्क मैनेज करना चाहिए. ऐसा जिन भी कंपनीज ने पुराने में किया है, ओके, दे हैव ऑलवेज अल्टीमेटली realized that they should not have done this. The best example is Lehman Brothers. उन्होंने अपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट को एकदम गियर कर दिया था कि यू हैव टू अर्न अर्न अर्न, तो वो लोग रिस्क लेना चालू कर दिए, जबकि उनका काम है रिस्क मैनेज करना. तो जो 1 है वो है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड. और ये किस में होगा, ट्रीटिंग ट्रेजरी डिपार्टमेंट एज अ प्रॉफिट सेंटर. ट्रेजरी डिपार्टमेंट एज अ प्रॉफिट सेंटर. मैंने पहले भी फर्स्ट 2 सम्स डिस्कस करते हुए बोला था कि ये क्लास कोई यूट्यूब का वीडियो दे नहीं देख रहे हैं, ये नॉर्मल आपको नोट डाउन करना चाहिए अपने कॉपी में. प्रॉफिट सेंटर, ठीक है, ये हो गया जो बॉक्स 1 का. ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. अब बॉक्स 2 का देखते हैं. बॉक्स 2, बॉक्स 2 कौन सा है, हाई रिवॉर्ड. ओके, वी हैव, सॉरी, लो रिवॉर्ड हाई रिस्क. क्या है, लो रिवॉर्ड, बिकॉज राइट साइड में ना लो रिवॉर्ड और हाई रिस्क. लो रिवॉर्ड और हाई रिस्क कब होगा, जब एक कंपनी है उसके पास फुर्सत नहीं है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को ध्यान देने का. सिंस फुर्सत नहीं है वो कुछ नहीं करता है. ओके, एक कंपनी है वो कुछ भी नहीं करता है, इट डजंट लुक एट करेंसी एक्सपोजर, क्योंकि इट इज वेरी बिजी. द प्रमोटर परहैप्स प्राइवेट कंपनी होगा, पार्टनरशिप होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, कि खुद ही सारा मैनेज कर रहा है. ही डजंट नो द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंड देयरफॉर इट्स लीविंग इट अनहेज्ड. तो नंबर 2 क्या हो गया, नंबर 2 हो गया हाई रिस्क लो रिवॉर्ड. हाई रिस्क लो रिवॉर्ड. हाई रिस्क लो रिवॉर्ड में, हाई रिस्क लो रिवॉर्ड के अंदर ये कब होगा सिचुएशन, कीपिंग ऑल एफएक्स पोजिशंस अनहेज्ड. कीपिंग ऑल एफएक्स पोजिशंस अनहेज्ड. ओके, कीपिंग ऑल एफएक्स पोजिशंस अनहेज्ड. तो ये फॉल करेगा इसमें, ठीक है ना. 2 3 क्या है, 3 देख लीजिए लेफ्ट साइड में है, तो हाई रिवॉर्ड, और क्या बोलते हैं नीचे है तो क्या होगा, लो रिस्क. हाई रिवॉर्ड लो रिस्क, हाई रिवॉर्ड लो रिस्क.
हाई रिवॉर्ड लो रिस्क कब होगा? जब कोई कंपनी ब्रेन लगा के एक्सचेंज रेट का फोरकास्ट करेगा और उसके बेसिस पर डिसाइड करेगा कि उसको हेज करना चाहिए कि नहीं, यानी सिलेक्टिव हेजिंग बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग एक्सचेंज रेट। ओके, फॉर इंस्टेंस जैसे अपने एसएफएम में एकदम इजी सम्स होता था, फॉरवर्ड कवर वर्सेस नो कवर, जहां पे अपने एफ और ईएस को कंपेयर करते हैं। जैसे अपना डॉलर पेएबल है, तो डॉलर पेएबल है तो अगर डॉलर का एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट ईएस फॉरवर्ड रेट से ज्यादा है, यानी फॉरवर्ड रेट 68 है और एक्सपेक्टेड है कि 69 या 70 होगा, तो अपने को फॉरवर्ड कवर करना चाहिए। पर अगर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट कम है और अपना पेएबल है तो अपने को कवर नहीं करना चाहिए। फर्म ये कर रहा है, तो इसमें क्या होगा? लो रिस्क है बट हाई क्या है? रिवॉर्ड। ओके, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड। नंबर 3 क्या हो गया? लो रिस्क कॉमा हाई रिवॉर्ड। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ये कब होगा? जब फर्म इज selectively hedging based on forecast, ये एसएफएम में सम आता है एफ वर्सेस ईएस का। ओके, मैं जानबूझ के सम से रिलेट कर रहा हूं बिकॉज एसएफएम में जो सम किया फॉरवर्ड कवर वर्सेस नो कवर, एक्स एंटी वाला। ओके, और लास्ट वाला क्या है? नीचे है तो लो रिस्क, राइट साइड में तो लो रिवॉर्ड। लो रिस्क लो रिवॉर्ड, लो रिस्क लो रिवॉर्ड कब होगा? जो मैं वर्ड यूज करता हूं फट्टू लोगों का, जो लोग पूरा हेज करेंगे, यानी जो भी एक्सपोजर है उसको एक सेकेंड भी खुला नहीं छोड़ना है, उसको पूरा हेज करना है। तो रिस्क भी लो है पर रिवॉर्ड भी लो है, आप फायदा नहीं उठा पाओगे करेंसी मूवमेंट का। लो रिस्क लो रिवॉर्ड। ओके, नंबर 4 लो रिस्क कॉमा लो रिवॉर्ड। लो रिस्क लो रिवॉर्ड कब करेंगे? अगर अपने फुल हेजिंग एट ऑल टाइम्स, फुल हेजिंग एट ऑल टाइम्स, फुल हेजिंग एट ऑल टाइम्स। तो ये एक्सपोजर स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स है। ओके, और ये इसका जो सम है, इसका सम आया हुआ है, मतलब आया हुआ इन द सेंस इंस्टीट्यूट ने प्रिंट किया है, ये वाला सम है विच इज नवंबर 18 का आरटीपी क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नवंबर 18 का आरटीपी क्वेश्चन नंबर 9, नवंबर 18 आरटीपी क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नवंबर 18 आरटीपी क्वेश्चन नंबर 9। मैं सम दिखा रहा हूं, देखते हैं सम को। प्लेस द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज बाय डिफरेंट पर्संस इन द एक्सपोजर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स। पहला वाला, Kuljit, a wholesaler of imported items, imports toys from China to sell them in the domestic market. तो चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में बेचता है। Being a sole trader, he is always so much involved in the promotion of his trade in domestic market and negotiation with foreign supplier that he never pays attention to hedges payable in foreign currency. अगले के पास समय नहीं है, बहुत बिजी है। And leaves the position unhedged. तो पोजीशन को अनहेज्ड छोड़ना क्या था? हाई रिस्क लो रिवॉर्ड। क्या था? हाई रिस्क लो रिवॉर्ड। ये वाला हो गया स्ट्रैटेजी 1, हाई रिस्क लो रिवॉर्ड। स्ट्रैटेजी 2, मोनी इज इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग ब्रासवेयर्स टू यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज। एक्सपोर्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू कैप्चर द मार्केट ही इनवॉइसेस द कस्टमर्स इन देयर होम करेंसी। ओके, तो अपने को कस्टमर का मानना पड़ता है। करेंसी ऑफ इनवॉइसिंग वो लोग का है, यानी डॉलर में, पाउंड में रिसीवेबल है, रिसीवेबल। लवी कौन आ गया पता नहीं, मोनी को अब लवी बोल रहे हैं लोग। लवी एंटर्स इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द फॉरेन एक्सचेंज ओनली इफ ही एक्सपेक्ट्स सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट, अदरवाइज ही लीव्स पोजीशन अनहेज्ड। यानी सिलेक्टिवली हेज करता है, अगर उसको लगता है फायदा होने वाला है तो हेज नहीं करता है, वरना फॉरवर्ड कवर करता है। तो ये क्या कर रहा है? इसका हो गया लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड। ठीक है ना। तीसरा, टीएससी इज इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। The company has both receivables and payable in foreign currency, receivable, payable. The treasury manager of TSC not only enters into forward contract to hedge the exposure, but carries out cancellation and extension of forward contract on regular basis to earn profit out of the same. As a result, management has started looking treasury department as profit center. Treasury department को profit center मानना
घातक भी हो सकता है, फायदेमंद भी हो सकता है। तो मैंने इसको बोला था हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ओके, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। स्ट्रैटेजी 4, DNB Publishing Limited, in addition to publishing books, are also in the business of importing and exporting of books. ठीक है? As a matter of policy, the movement company invoices, movement company क्या हुआ I don't know, invoices the customer or receives the invoice from supplier immediately, covers its position in the forward of futures market, and hence never leaves the exposure open for a single day. फट्टू छोड़ता ही नहीं एक्सपोजर ओपन। तो क्या है? लो रिस्क लो रिवॉर्ड, लो रिस्क लो रिवॉर्ड। आपको आंसर में मैट्रिक्स का नंबर याद नहीं करना है, आपको रिस्क रिवॉर्ड बताना है। यानी मैंने जो रिस्क रिवॉर्ड यहां बताया है, तो हो सकता है नंबरिंग इंस्टीट्यूट ने कुछ अलग दे रखी होगी बुक में, हो सकता है उन्होंने हाई रिवॉर्ड यहां लिया, नीचे में हाई रिस्क हाई लो रिवॉर्ड लिया है। बट मैं बात कर रहा हूं कि आपका जो आंसर है वो होगा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की लो रिस्क लो रिवॉर्ड की हाई रिस्क लो रिवॉर्ड। तो ये एक नया सम मेरे को दिखा, ओके, विच कैन कम इन द एग्जाम, तो यू मे प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, थियरी में भी आ सकता है। ठीक है, तो होप इट हेल्प्स। मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सम पे लाऊंगा, ओके, एज सून एज आई गेट टाइम इन अ कपल ऑफ डेज टाइम। थैंक यू। And encouragement are those vital nutrients. They're like the water, that nutrition that nourishes the plant of success. सही जगह पे हो, सही कंट्री में, आपने सही प्रोफेशन चुना है। Be phases in your life when you will feel low, but then never give up and stay strong. There's no shortcut to success. Seriously, there is no shortcut. एकदम चिल मार के पढ़ो, नॉर्मल, सीरियसली। मेरा एक ही मंत्र था, जो सबकी कमजोरी है उसको अपनी ताकत बना लो। आप कितने घंटे पढ़े इज नॉट द मेन थिंग, इट्स अबाउट आपने उस घंटे में कितना अचीव किया। Any decision that you make in your life, trust yourself that yes, you have evaluated all your pros and cons. You have made a choice based on the best you think of it. Just trust yourself that yes, if you have chosen it, stay true to it, give all of yourself to it, and that's how you can succeed in anything you want. Not just CA, but that's how you should live your life. मैं मेरे गांव से पहला हूं जिसने CA में एंटर किया और CA कंप्लीट भी किया। CA is not easy than 10th or 12th class. Sunday Salam Educational Institute की much awaited felicitation ceremony for the top rank holders of the country बस खत्म हो चुकी है। और अब हम एक एक करके हमारे स्टूडेंट से बात कर रहे हैं किस तरह उन्होंने इंस्पिरेशन ली है हमारे टॉप रैंक होल्डर से। बहुत ही प्रोडक्टिव था, कंस्ट्रक्टिव था, and after speaking to the rank holders we have learned new strategies to prepare for our inter and for our CA कोर्स। एक चीज़ ये सीखी कि कभी मार्क्स के पीछे मत भागो, यही एम हो कि अच्छे से पास होना, जितना अच्छा हो सके, आगे सब अपने आप होगा। Sanjay sir's method is like one of the best methods. It's a really frank method, and the way he teaches is a very informal one. So students kindly get to know the concept really well. And all the rank holders said that the notes are really well, and just study the notes and you'll clear the exams really well. That's it. Today I learned that आप जो डिजर्व करते हो उसके लिए प्रिपेयर करो, मार्क्स के बारे में मत सोचो, मार्क्स तो झक मार के आएंगे। इनसे मिलके पता चला कि मतलब पढ़ाई कैसे आगे करना है, मोटिवेशन भी मिला कि वो टेलर के बेटे होकर के जब रैंक 1 ला सकते हैं तो हम भी ला सकते हैं।